प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कर्क लग्न की कुंडली में गुरु, शुक्र और चंद्रमा तीनों केंद्र में हैं। शनि और मंगल जैसे दो पापक ग्रह एक साथ तृतीय भाव में बैठे हैं। सूर्य, बुध और केतु एक साथ जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं। जबकि नवांसा चक्र बना है तुला लग्न का, दशमांसा मिथुन का बना है। और पंचांग से आपका परिचय मैं अभी करा देता हूं। जातक का जन्म होता है पौष माह में। इसका अर्थ होगा कि ये मननशील है और परिणाम की चिंता नहीं करने वाला है। अब जरा ध्यान से समझेंगे तो कुंडली के जो बैठे ग्रह होते हैं वो आपको ना एक प्रवृत्ति देते हैं, एक आपका व्यक्तित्व निर्धारण करते हैं। हम कुंडली देख करके या अपनी कुंडली दिखा करके उस व्यक्तित्व से अपना परिचय कराते हैं या खुद से ही हमारा परिचय हो जाता है। कैसे हैं हम? कई बार हम दूसरों के बारे में बता देते हैं कि वो क्रोधी है, जिद्दी है, ईर्ष्यालु है या ऐसा है वैसा है। पर ये सेम चीज ना हम अपने बारे में नहीं जानते। तो जो कुंडली होती है वो ब्रह्मदेव ने हमारे जन्म के समय पे ग्रहों को बिठा दिया और फिर ये जो डिकोडेशन है इसका, उसको किसी दैवज्ञ के हाथ में दे दिया। ये विद्या उसे बता दी और फिर बता दिया कि ग्रह यहां बैठेंगे तो ऐसा प्रभाव देंगे। तो हम जब अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारे अंदर भक्ति कितनी है, श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है, महत्वाकांक्षा कितनी है, स्वाभिमान कैसा है, तो हम अपने आप को किसी दैवज्ञ ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं और फिर वो ज्योतिषी हमारी कुंडली में हमारे जन्म के समय पे आकाश की स्थिति को देख करके हमारा परिचय हमसे करा देता है और फिर कहता है देखो तुम व्यवसाय के लिए बने हो, देखो तुम नौकरी करने के लिए जाना है ना, देखो तुम्हारा विवाह ऐसा हो सकता है तो बच के रहना। तो ये जितनी भी परिस्थिति बनती है हमारी कुंडली में बैठे ग्रहों से होती है और जब तक हम उसे नहीं समझ पाते हैं तब तक हम प्रायः जीवन के आधी उम्र से ज्यादा को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। उत्तरायण शिशिर ऋतु पे शनिदेव का प्रभाव, मंगलवार को जन्मे हैं और मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं। दशम और पंचम के अधिपति होकर के, दशम के अधिपति होकर के तृतीय भाव में बैठे ये माता और पिता की खूब सेवा करने का भाव जागृत कर देता है। यह व्यक्ति ये भी कह सकते हैं कि माता पिता को धन देने वाला होता है अपने कमाई से। मंगलवार और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बलवान होते हैं, कोई कमजोर नहीं होते, तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। साहस, बल, मेहनत, मेहनत का इंसान है ना, एकदम बिल्कुल मजबूती से वाला। शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति मृदुभाषी, स्पष्ट बोलने वाला, सामने वाले को भले पश्चाताप आप जातक को करना पड़े, कभी 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 किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। और शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था के कारण कि शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा पापक होंगे, व्यक्ति के जीवन में कई बार कई तरीके से धन आएगा। सरकारी भी आ सकता है, प्राइवेट भी आ सकता है, अपने व्यापार से भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो ये जो स्थितियां बनी हैं वो तीनों ही तरीके से व्यक्ति व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप में करके या सरकारी नौकरी, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी दशम स्थान में चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, दशमें जन्म कुंडली में शनि के संपर्क में है, तो इस वजह से सरकारी नौकरी भी बन जाता है या पिता का कारोबार भी आगे बढ़ाने का बन जाता है ना। मतलब व्यक्ति कुछ भी कहीं से भी बढ़िया है ये। उसके बाद श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो श्रवण नक्षत्र के अधिपति, तो वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ और चंद्रमा जो हैं वो प्रत्येक 10 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, 27 घंटे एक एक नक्षत्र का भोग करते हैं। और नक्षत्र कुछ और नहीं, आकाश में एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक के बीच की दूरी है
है ना? तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ। वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं, वो विष्णु देव हैं, मतलब भगवान नारायण हैं। तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। गुरु दीक्षा से युक्त होना चाहिए। खूब ब्राह्मणों की सेवा करिए, माता-पिता की खूब सेवा करिए। किसी भी स्थिति में उनको अपने पास रखिए। मंदिर एक बड़ी बढ़िया बात बताऊँ, शास्त्र कहता है पैर की सेवा क्या है? पैर का भजन क्या है? तीर्थ का दर्शन करना। अगर आपने किसी तीर्थ का दर्शन नहीं किया और किसी मंदिर की परिक्रमा नहीं की, तो पैर बेचारा सोचता ही रह जाएगा कि पता नहीं किस मालिक के मत्थे में चढ़ा हूँ कि आज तक इसने मुझे कहीं कोई तीर्थ दर्शन नहीं कराया। या ये कह सकते हैं कि वो पैर ये कहेगा कि आज तक मेरे से इसने कोई मेरी सेवा नहीं कराई। मैंने इस पैर को मैं जो पैर है वो कहता है कि मैं इस व्यक्ति के शरीर में इसलिए आया था कि ये कहीं जाएगा तो पंचकर्मा करेगा, परिक्रमा करेगा, पर ये तो आज तक तीर्थ ही नहीं गया। नेत्र हमारे कहते हैं कि मैं तो इसके शरीर में इसलिए भगवान की शक्ति बन करके उपस्थित था कि ये भगवान को निहारेगा, संतों का दर्शन करेगा, मंदिरों का दर्शन करेगा, ग्रंथों का अध्ययन करेगा, है ना? साधु संतों की परिक्रमा करेगा पैर से, नेत्रों से उनका दर्शन करेगा। और मन बुद्धि क्या कहते हैं कि मेरा मन बुद्धि चित्त जो है वो भगवान के नाम में, जप में, सुमिरन में, कीर्तन में लगा रहेगा। कान क्या कहता है? तीर्थ स्वरूप कान होते हैं, हमारे शरीर में तीर्थ जो है वो कान है। तो तीर्थ स्वरूप कान क्या कहते हैं कि भगवान के नामों का स्मरण करेगा और सुनेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना है। और जितना ज़्यादा हो सके भगवान साक्षात नारायण जो होते हैं वो ब्राह्मण देव हैं। वो स्वयं ही ब्राह्मणों की उपासना करते हैं, है ना? जब आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहाँ पे जो सुबह सुबह प्रातः काल उनको जगाने के लिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा वाली जो बजाया जाता है, उसमें ना भगवान को ऐसा बताया गया है कि भगवान साक्षात जब उनके सामने कोई ब्राह्मण ऐसे प्रणाम करता है जा करके, तो भगवान उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे प्रणाम ना करो, आप मुझे आशीष दो। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद भगवान? तो ब्राह्मण से कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही दुनिया का नारायण बना रहूं। तो क्या कहा कि मैं ऐसे ही दुनिया भर का नारायण बना रहूं और दुनिया भर के लिए पूजनीय बना रहूं। तभी तो भृगु ऋषि ने लात मारी तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, और उल्टा क्या कहा भगवान ने? ओ हो, मेरे इस कठोर छाती से आपके पैरों पर कुछ चोट तो नहीं लग गई है, कहा था ना। तभी तो भृगु ऋषि ने कहा कि तीनों देवताओं में सबसे ज्यादा जो पूजनीय हैं या कोमल हैं या जो वृद्ध हैं क्रोध के, वो नारायण हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भगवान ने यही बात कही कि श्रवण नक्षत्र में जो जातक जन्मा हो उसको गाय की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अध्ययन रत रहना चाहिए, है ना? अध्ययन रत का अर्थ क्या होगा? बार बार गीता का पाठ करना, बार बार गीता का पाठ करना, बार बार गीता जी का पाठ करना। ये रात्रि को सोते समय 18वें अध्याय का पाठ और दिन में सुबह पहले अध्याय का पाठ, ये निरंतर जीवन में चलता रहे। अगर कर नहीं सकते संस्कृत में तो हिंदी में कर लीजिए। हिंदी में भी नहीं पढ़ने का मौका मिले तो कम से कम सुन लिया करिए। और श्रवण नक्षत्र में जन्मे होने से प्रभाव में ओम विष्णवे नमः मैंने कहा, और दूसरी कि चिरचीटा जिसको कि आपामार्ग कहते हैं, जो भगवान शिव को और देवी मैया को बड़ा प्रिय है, उसकी जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए, है ना? ये बात है। हर्षण योग, गरकर्ण, वैश्यवर्ण और देवगण, ये बढ़िया है। वैश्यवर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक तत्वों से युक्त है। अब राजसिक तत्वों से युक्त है तो क्या होगा? वो खाओ पियो मौज करो, इस सिद्धांत को भी अपने जीवन में उतारने वाला है। और वैश्यवर्ण के कारण उसके अंदर जो दिखावेपन की प्रवृत्ति होगी वो भी कहीं ना कहीं घर करेगी। मतलब वो अपनी चीज़ों से, अपने संसाधनों से लोगों को, समाज को देना चाहे, दिखाना चाहे। और देवगण के कारण एक स्थिति ऐसी आएगी जहां देवत्व का गुण विकसित होगा
और अवस्थागत जब व्यक्ति 40, 42, 45 साल का, 50 साल का होने लगेगा, तब उसके बाद उसके अंदर सात्विक गुणों का प्रादुर्भाव होगा और वो सत्व गुण की प्रधानता वाले कृत्य करने लगेगा। भगवान का नाम स्मरण, जप, पूजा पाठ, ध्यान, योग आदि। प्रत्येक व्यक्ति जब अवस्था में ऊंचा होता है तो उसको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसकी भुजाओं में बल होता है। पर जैसे 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 उसकी अवस्था बड़ी होती जाती है, उसके जितने भी भ्रम होते हैं वो सारे टूटते जाते हैं, सारे टूटते जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कितने दरवाजे थे, वो सारे जैसे जन्म हुआ तो वो बेड़ियां जो थी वो सारी स्वतः कटती गई, पिटती गई, टूटती गई, है ना। तो वैसे ही जब हम जवान होते हैं, एकदम बिल्कुल किशोरावस्था में भरपूर पराक्रम होता है, तो क्या कहते हैं कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसको लगता है कि नहीं, परमात्मा की रची दुनिया में आपके बस का कुछ भी नहीं है, तब वो फिर धीरे 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 बिल्कुल ही विनम्र हो जाता है, शांत हो जाता है, विनयशील हो जाता है। और यहाँ पे जातक शनि और मंगल के कारण बड़ी पराक्रमी है। शनि और मंगल दूसरे भाव में बड़ा मेहनत करवाने वाला बना देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है ना। कम्युनिकेशन गैप होता है, पत्नी के साथ मतभेद होता है, सुंदर है, दाम्पत्य बढ़िया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसमें एक मिसबिहेवियर वाली स्थिति देखने को मिलती है। ये आपकी कुंडली का पंचांग था। पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या रही? पंचांग में सबसे अच्छी बात रही कि व्यक्ति देवगण का है, इस वजह से वो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा। वो दयालुता से भरा है, उसके अंदर विनम्रता है, वो कृतज्ञ है, वो सात्विक है, वो किसी में कमजोरी देखने वाला नहीं है, वो ज्ञान का आलंबन लेकर के अपने जीवन को चलाने वाला है, धर्मनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है, संस्कारी है, वेदोक्त आचरण करने वाला है। पर अगर ये अभी नहीं है तो इसका अर्थ नहीं कि अभी नहीं है तो कभी नहीं है, आगे होगा, है ना। अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा आने वाली है और कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव मारक होते हैं, और सामान्यतया यहाँ वो मारक बन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे, उसका एक कारण होगा। सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर के वो मारक जरूर बन जाते हैं, क्योंकि ये दोनों भाव मारक है। तीसरे भाव में बैठे हैं, उनका संबंध प्रत्यक्षतया अगर दूसरे भाव से बन जाता तब ये ज्यादा मारक हो जाते। तीसरा भाव भी मृत्यु का मारक होता है, या मृत्यु को कष्ट देने में, मतलब कष्ट मारक ग्रह होता, मारक भाव होता है। तो यहाँ पे भी बैठे ग्रह मारकेश हो जाते हैं। दूसरा तीसरा भाव, जैसे जैसे सप्तम भाव का अष्टम भाव का 8वां भाव, तो अष्टम भाव मृत्यु और आयु का है, इस वजह से इसका जो क्षय करता है वो तीसरा भाव करता है। इस वजह से तीसरा भाव भी कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण या मारक ग्रह की भूमिका में या मारक भाव के रूप में उपस्थित होता है। तो इस हिसाब से ये शनिदेव मारक होंगे। मतलब जब कभी भी शनि की दशा में मंगल का अंतर आए, मंगल की दशा में शनि का अंतर आए, तो व्यक्ति को ना बड़ी कष्ट उठाना पड़ता है, या मेहनत बड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। इस हिसाब से आपको शनि की दशा में एकांत, अकेले, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, एकदम प्रैक्टिकल हो जाना, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का बिहेवियर करने लगना, ये इस तरीके का जो भाव है वो शनि की दशा में भी देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों पे लेके आता हूँ, किसको कहाँ बैठना चाहिए था और कहाँ वो बैठा है। अब मैं आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूँ। लग्न कुंडली में लग्न का मान बना है 10 अंश 15 कला का, इसे प्रबुद्ध लग्न कहेंगे, और बहुत अच्छी बात होगी ये, जहाँ व्यक्ति को निर्णय लेने में आसानी होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और जीवन में सकारात्मक भाव बने रहते हैं। 12वें भाव में राहु जो बैठे हैं वो 28 अंश के बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, सूर्य, बुध और गुरु से दृष्ट हैं, हालांकि उस पर शनि का भी प्रभाव है। और 12वें भाव के अधिपति और 12वां भाव कहीं ना कहीं शनि मंगल से प्रभावित है। 12वें भाव पे शनि की दृष्टि 10वीं, 12वें भाव के अधिपति बुध 6वें भाव में और मंगल से दृष्ट। 12वें भाव पे राहु और गुरु का प्रभाव, गुरु की अच्छी दृष्टि नहीं है, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो रोगेश होते हैं और शत्रु की राशि में बैठे हैं, जहां का अधिपति जन्म कुंडली में एक तरीके से बहुत मजबूत, तो सामान्यतः क्या ही कहूं, पर ठीक ठाक बैठे। तो गुरु की दृष्टि शत्रु की, मंगल की दृष्टि तो है नहीं, मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में बुध पे, और शनि की दृष्टि 12वें भाव पे। तो सारे के सारे पापक ग्रहों का प्रभाव या बहुत अच्छी दृष्टि का भाव 12वें भाव से नहीं बना, इसके कारण व्यक्ति को ऋण में जाते हुए भी देखा जा सकता है, या उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। तो कौन कौन सी दशा में? शनि, राहु, मंगल, बुध, ये 4 जो दशाएं होंगी, ये जातक को लाभ छोड़ करके हानि देने वाली होंगी व्यय में, मतलब व्यय में बढ़ोतरी होगी। तो उसमें बैलेंस कब होगा?
जब कभी भी गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, तब हो सकता है कि उसको इन सभी चीज़ों से थोड़ी राहत मिल जाए। द्वितीय भाव के स्वामी को, जो धन भाव के स्वामी हैं सूर्य, उनको यहीं बैठना चाहिए था या तो यहाँ बैठना चाहिए था। काफ़ी हद तक वो यहाँ भी बैठ जाते तो मज़ा आ जाता। लेकिन धन भाव के स्वामी का 6वें भाव में बैठना, और जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति इनको सरकारी नौकरी देने वाला बन रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शत्रु, मामा-मामी, नाना-नानी और माता के स्वास्थ्य में और उनके साथ कम्युनिकेशन, या माता के जन्म स्थान से, मतलब माता के, मतलब जो आपकी जन्मभूमि है, वहाँ से दूर रहने पे विवश होना पड़ता है, क्योंकि इस भाव के ठीक पीछे शनि मंगल बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता। किसी भी भाव के ठीक पीछे शनि मंगल का बैठना ये कष्ट देने वाला, या उस भाव के प्रभावों की कमजोरी देने वाला। तो मन अशांत, एकांत नहीं, घर में कलह, जितना सुख मिलना चाहिए उतना सुख नहीं, और माता के स्वास्थ्य में परेशानी। तो ये इसके कारण होता है। आमतौर पे हम क्या देखेंगे, चतुर्थ स्थान में रोगेश बैठे हैं, इस वजह से माता रोगी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये भाव के अधिपति भाग्येश होकर के बैठे हैं, है ना? भाग्य भाव के भी अधिपति होते हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठना और शुभ ग्रह की राशि में बैठना, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति शुभ ग्रह होकर के अपने घर से 4 घर आगे मित्र की राशि में बैठा है, तो कुंडली कमजोर नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि ये रोगेश हैं, इनके ठीक पीछे शनि मंगल बैठे हैं और उस पे राहु की दृष्टि है। ऐसे फलादेश होता है। इसी गुरु को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बैठे पर नीच के हो गए, तो यहाँ शत्रु के थे, यहाँ नीच के हो गए। और जरा ध्यान से देखें तो इस भाव का स्वामी भी 12 में बैठा है और उनके ठीक पीछे सूर्य जैसा क्रूर ग्रह बैठा है। इस घर के ठीक आगे 4 शुक्र मंगल बैठ गए। तो यहाँ पे तो स्थिति अच्छी हो गई, पर यहाँ की स्थिति गुरु के वर्गोत्तम होने से काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा कुछ चीजों में, जैसे मैंने कहा था। व्यय को नियंत्रित करेंगे और थोड़ी रिफाह देंगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि फिर भी व्यक्ति के मन में स्थिरता, दाम्पत्य में स्थिरता, जो चिंतन है, जो प्रभाव है, जो शांति है, जो एकदम निश्चिंतता का भाव है, उसमें व्यक्ति का मन विचलित रहता है, घबराया हुआ रहता है। भविष्य के डर से व्यक्ति डरा हुआ सा रहता है। और दूसरा कि द्वितीय भाव के अधिपति का 6वें भाव में बैठना, राहु केतु के संपर्क में होना, मंगल जैसे पापक ग्रह की दृष्टि, धन भाव के अधिपति के ऊपर 5म भाव के स्वामी की दृष्टि है। तो बुद्धि ज्ञान तो ठीक है क्योंकि मित्र देख रहा है और मित्र की राशि में भी बैठे हैं, पर बात क्या है कि यहाँ राहु और केतु का भी प्रभाव आ रहा है। इस वजह से कई बार व्यक्ति जो है वो अपने आत्मविश्वास पे या धन को वो सही जगह पे खर्च नहीं कर पाता, गलत जगह पे खर्च करता है। मेहनत करनी पड़ती है और धन सूर्य की दशा में कम आता है या ऋण में व्यक्ति को जाते हुए देखा जाता है, या कई बार उसके जीवन में ऋण का लेना देना बना रहता है। वो सूर्य 14 अंश के बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, नवांश चक्र में वो जब बैठे हैं सिंह राशि के, तो सूर्य की दशा में कम से कम नवांश कुंडली में अपने नक्षत्र में तो नहीं पर अपनी राशि में बैठे होने से और दशमांशा चक्र में उच्च के हो जाने से सूर्य की दशा फिर भी जातक को धन तो देगी, धन देगी, प्रतिष्ठा देगी, लाभ देगी, और कम से कम उसको यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी चीजों की वृद्धि सूर्य की दशा में होते देखी जाएगी। अब बात करते हैं कि उसी सूर्य की महादशा में जब मंगल और शनि का अंतर आए, उसी सूर्य की दशा में काफी हद तक जब गुरु का अंतर आए, उसी सूर्य की दशा में जब जन्म कुंडली में केतु और मंगल का अंतर आएगा, तो ये कारोबार में कई बार परेशानी देंगे, कई बार पत्नी के स्वास्थ्य में कमजोरी देंगे, और उसी समय कई बार व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसको इरिटेटिव साउंड करते देखा जाएगा। वो व्यक्ति थोड़ी जल्दबाजी में उत्तर देने वाला होगा, या थोड़े बहुत स्वास्थ्य में जैसे पेट की परेशानी हो गई, है ना, पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया, हड्डियों की परेशानी हो गई, हेडेक हो जाए, बहुत सारे शत्रु बनने लगे अचानक से, आपके प्रगति को देख करके लोग आपसे जलने लगे। तो ये जो भाव उत्पन्न होता है वो इसी दशा में, मतलब सूर्य की दशा में मंगल, सूर्य की दशा में शनि, सूर्य की दशा में गुरु, सूर्य की दशा में मंगल और केतु, है ना। तो हमें जब कभी भी सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा में इन ग्रहों का प्रत्यंतर आए दिखे तो हमें इन सभी चीजों को लेकर के सजग हो जाना चाहिए। कुंडली यही आपको बताती है। तीसरे भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं बुध, और जन्म कुंडली के 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली जल तत्व की राशि है और ये चर प्रकृति की राशि है। जरा ध्यान से देखेंगे तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के
स्वामी होते हैं बुद्धदेव, दो अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, पर शुभ ग्रह फिर भी तो शुभता दिखाएगा। लेकिन 12वें और तीसरे के अधिपति होकर के 6वें में बैठे हैं, तो व्यक्ति को साहस अब बटोरने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अपने भाव से 4 घर आगे शुभ ग्रह अच्छा फल देता है और उस पे मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि है, तो दशम स्थान के अधिपति तीसरे भाव के अधिपति को देख रहे हैं, तो व्यक्ति बुध की दशा में अपने पिता को देना चाहेगा। पैसा, धन, सुख, मानसिक शांति, साहस, बल, ये सब चीजें होंगी। उसी बुध की दशा में माता पिता से मतभेद समाप्त होंगे। उसी बुध की दशा में रिश्तेदार, इष्ट मित्र, जो पट्टीदार हैं, उन लोगों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा, शत्रुओं को समझने की शक्ति ठीक हो जाएगी, उनसे मैत्री का भाव जागृत होने लगेगा। व्यक्ति अपने पराक्रम को सही दिशा में खर्च करना चाहेगा। छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद समाप्त होने लगेंगे। तब नुकसान कब होगा? तो वो बुध बैठे हैं 25 संस के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति में थोड़ी सी इमोशनल भाव की उत्पत्ति होगी। उसी बुध की महादशा में जब शुक्र या चंद्रमा का अंतर आएगा, या जब शनि या मंगल का अंतर आएगा, या उसी बुध की दशा में जब केतु का अंतर आएगा, या उसी बुध की दशा में जब राहु या चंद्रमा का अंतर आएगा, तब व्यक्ति को धन हानि, स्वास्थ्य की परेशानी, और उसके बाद मन न लगना काम में, और आलस्य आना, निर्णय लेने में दिक्कत। और उसी बुध की दशा में व्यक्ति खूब कारोबार में मेहनत करेगा और दरअसल उसके पराक्रम को सपोर्ट मिलेगा सही दिशा में, और उसके कर्म क्षेत्र के लिए बुध की दशा अच्छी जाएगी, है ना। तो जब कभी भी बुध की महादशा में जिन जिन ग्रहों के बारे में मैंने चर्चा की है, अगर उनका अंतर आएगा तो आपको सावधान होना होगा उन सभी क्षेत्रों में जिसके बारे में मैंने बात की है। अभी बात किया ना, करियर के लिए ठीक कहा है, दाम्पत्य के लिए कहा है, निर्णय के लिए कहा है, ये बहुत सावधानी से। और बुध जो बैठे हैं वो लग्न कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वृश्चिक में जा रहे हैं, तो उस दौरान व्यय की भी स्थिति देखने को मिल जाती है। मतलब आपका धन खर्च होगा, रखा हुआ पैसा खर्च होगा, या कई बार लायबिलिटीज बढ़ेगी तो आपको दूसरों से ऋण लेना पड़ सकता है। उसी बुध की दशा में कारोबार में खूब मन लगाएंगे, दिमाग देंगे, और अपने बुद्धि, वाणी और ज्ञान के बल पे व्यक्ति अपने श्रेष्ठ एनर्जी को सही जगह पे लगाता है। ये बुध की दशा क्लियर हो गई। चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और इस कुंडली के लिए वो पापी ग्रह के अधिपति होते हैं, पापी भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन अभी योग कारक कारक बताऊंगा। तो बुध जो है, शुक्र जो है, वो चतुर्थ के साथ साथ 11वें के अधिपति सप्तम में बैठ गए। तो सप्तम भाव, ये कर्क लग्न की कुंडली के लिए, जो चर प्रकृति की कुंडली है, इसके लिए 11वां भाव बाधक भाव होता है। लेकिन कोई ग्रह बैठा नहीं, इस वजह से कोई भी ग्रह वहां बाधकेश बनेगा नहीं या बाधक बनेगा नहीं। लेकिन इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। ये पुरुष की कुंडली है। शुक्र और चंद्रमा का यहाँ बैठना दाम्पत्य को, व्यापार को, दिनचर्या को, माता को, परिवार को, इन सबको सहूलियत देने वाला, उनको सुख देने वाला, उनको सभी सुविधाओं की पूर्ति करने वाला ऐसा नेचर दे देते हैं। माता का सुख बहुत बढ़िया रहे, चरित्र का सुख बहुत बढ़िया रहे, फैशन की समझ बहुत अच्छी रहे, इमोशनल एक्टिविटी बहुत बढ़िया रहे, सेंटिमेंटल होता रहे, दर्शन करता रहे, न्याय करे, मंत्र जपे, अपने अनुभवों का सुख दूसरों को देता रहे, खूब सुंदर होता है, मंत्र जापक होता है, गुरु दीक्षा से युक्त होता है। अब क्या चाहिए कि जन्म कुंडली के 3 शुभ ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में बैठ गए, और जिस ग्रह को जहां बैठना चाहिए था वहीं वो बैठा है। तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठना शुभ होता है, वो वहीं बैठे हैं। 6वें भाव में सूर्य बुध केतु वैसे खराब नहीं होते, पर फिर भी यहां उतने बढ़िया नहीं होते जितना बढ़िया यहाँ होते, या यहाँ होते। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बुध कभी अनिष्ट फल नहीं दे। जिसकी कुंडली में 6वें भाव में बुध बैठे हैं उसका धन ब्राह्मणों के पास खूब जाता है, उसके घर में निरंतर ब्राह्मणों का आवागमन बना रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के 6वें भाव में सूर्य होते हैं उसको अपने पिता के साथ संबंध निश्चित रूप से अच्छे बनाने चाहिए, इसकी कोशिश करनी होगी। और तो मैं चर्चा कर रहा था चतुर्थ भाव पे, तो केंद्र का अधिपति है, केंद्र में बैठा है, और अपने घर से 4 घर आगे लग्नेश और सुखेश की युति जन्म कुंडली के केंद्र में। इससे बढ़िया इस कुंडली के लिए कोई योग बनेगा ही नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इस कुंडली के लिए सबसे अगर कुछ बढ़िया है तो यही है कि 2 केंद्रों के अधिपति केंद्र में ही बैठ गए। अच्छी बात क्या हो जाती कि ये यहां बैठ जाते या यहां बैठ जाते, या तो यहीं बैठ जाते गुरु शुक्र चंद्रमा, तो और भी ज्यादा ये आनंद वाली बात आ जाती। पर फिर भी इसे उतना बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, इन दोनों ग्रहों की दशाओं में चूंकि सप्तम भाव जो होता है वो मारक भाव होता है, और यहाँ पे केंद्राधिपति दोष की बात कर दूं तो शुक्र यहाँ केंद्र के अधिपति है ना, चंद्रमा भी केंद्र के अधिपति हैं। आप लोगों को 100% बताऊं कि अभी तक आप लोगों को कई बार ये बताया नहीं गया है, पर केंद्राधिपति दोष चारों के चारों शुभ ग्रहों को लगता है। गुरु को भी लगता है, शुक्र को भी लगता है,
बुध को भी लगता है और चंद्रमा को भी लगता है। सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, फिर बुध को लगता है, फिर चंद्रमा को लगता है। तो जरा ध्यान से देखें, तो केंद्राधिपति दोष किस भाव को लगेगा? तो सप्तम भाव को ही केंद्राधिपति दोष लगता है। अब भाई गुरु यहां बैठे तो इनको थोड़ी ना केंद्राधिपति दोष लगेगा। एक तो अलग बात है कि उनको लगेगा नहीं, क्योंकि केंद्र में उनकी राशि बन नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर बन भी जाती और गुरु यहां बैठे होते तो भी केंद्राधिपति दोष लग्न, चतुर्थ और दशम भाव को नहीं लगता है, सप्तम भाव को ही केंद्राधिपति दोष लगता है। और उसमें से सबसे ज्यादा गुरु को, दूसरे नंबर पे शुक्र को और चौथे नंबर पे चंद्रमा को लगता है। इसका अर्थ होगा कि शुक्र और चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को उसके प्रभावों में, उसके जो फल होते हैं उसमें निम्नता या न्यूनता देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ग्रह केंद्राधिपति दोष से युक्त है। चंद्रमा 25%, बुध 50%, शुक्र 75% और गुरु 100%, इन पे दोष लगता है ना। पर एक बात और है कि ये शुभ दोष होता है, कोई बुरा दोष नहीं होता, क्योंकि सामान्यतया आपकी कुंडली के केंद्र में गुरु बैठ गए। आपकी कुंडली में शास्त्रकार तो 12 मेरा चारी यही कहा ना कि जिस व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में गुरु बैठे हों या लग्न को गुरु देखते हों, या तो पंचम से, या तो नवम से, या तो सप्तम से, यहीं बैठ के देखेंगे। तो जब कभी भी गुरु की दृष्टि लग्न पे होती हो तो व्यक्ति का पूर्व जन्म का कृत्य बढ़िया है, तभी उसने अच्छे घर में जन्म लिया, या उसके जन्म के बाद वो भाग्यशाली पिता माता साबित होते हैं। यहाँ पे भी ये बात बनेगी। शुक्र और चंद्रमा वैसे व्यक्ति को व्यापार कराते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण देते हैं, तो व्यक्ति अपने लाभ और अपनी हानि को लेकर के बड़ा जागृत होता है। ये कहने का अर्थ है। ये शुक्र की बात रही। तो शुक्र यहाँ पे, अब दशाओं में बात करते हैं तो शुक्र यहाँ बैठे हैं 15 अंश के युवावस्था में श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के साथ, और शुभ ग्रह के नक्षत्र में शुभ ग्रह होकर के केंद्र में बैठे हैं। किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई उनको खराब नहीं देख रहा है। और नवांश कुंडली में वो बैठ रहे हैं अपने नवांश में, ये भी अच्छी बात है। दशमांशा कुंडली में वो पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी गुरु और शुक्र के साथ, तो वहां भी कोई ऐसा घर्षण नहीं मिल रहा है। इस वजह से शुक्र की दशा इस जातक की कुंडली में धन, धान्य, दाम्पत्य, परिवार, पुत्र, प्रेम, दया, सहिष्णुता, दिनचर्या, व्यापार, मंत्र, दाम्पत्य, विवाह, सुख, पुत्र सुख आदि की प्राप्ति कराने वाली हो जाएगी। मतलब शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी साबित होगी। तो बुरा कब होगा? तो उसी शुक्र की महादशा में जब राहु और केतु का अंतर चलेगा तब कष्ट हो सकता है। उसी शुक्र की महादशा में जब शुक्र का अंतर आएगा तो व्यक्ति को निग्लेजिबल, सामान्य या नगण्य परिणाम देखने को मिलेगा। उसी शुक्र की महादशा में जब शनि का अंतर आएगा, या उसी शनि की महादशा में जब शुक्र का अंतर आएगा, तो बिल्कुल जीवन जो है एकदम बिल्कुल एक तरंग सा चला रहेगा, एकदम बिल्कुल सामान्य चलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी हो नहीं रहा है, कुछ भी उठापटक नहीं हो रहा है, कुछ भी ट्विस्ट नहीं आ रहा है जीवन में। तो वह ऐसे शुक्र ऐसी स्थितियों को देने वाले बनेंगे। लेकिन वही शुक्र अगर नवांश कुंडली के आधार पर भी राहु और केतु की दशा में चले तो ये, या मंगल की दशा अंतर दशा में भी जब कभी शुक्र का अंतर आए तो कमजोर करने वाला बनेगा। कारोबार के लिए वो बहुत अच्छे होंगे, भाग्य का सुख मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति की प्रगति होती है और वो निरंतर चतुर्गुणित वृद्धि करने वाला होता है। तो ऐसे शुक्र की दशा जाएगी। और उसके बाद पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। पंचम और दशम के अधिपति होकर के कर्क लग्न की कुंडली के लिए महान राजयोग कारक ग्रह मंगल पापक ग्रह होकर के तीसरे भाव में। पर सिद्धांत कहता है मंगल कन्या राशि में उतने अच्छे नहीं होते। इस वजह से व्यक्ति को उतना प्रेम नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, जितना यश, जितनी प्रतिष्ठा, जितना मान, जितना सम्मान मिलना चाहिए, वो मंगल यहाँ पे घर्षण देने लगते हैं। या पंचम भाव पे शनि की दृष्टि, जो इस कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के तीसरे में बैठे हैं, तो मंगल और शनि अपनी दशा काल में कई बार व्यक्ति को कष्ट देते हैं। मतलब शनि की महादशा में मंगल का अंतर, शनि की महादशा में गुरु का अंतर, शनि की महादशा में राहु का अंतर, शनि की महादशा में सूर्य बुध का अंतर, ये सारे ग्रह दशा काल में कष्ट देने वाले बन जाएंगे। इस वजह से शनि की दशा को बहुत शांत, बहुत सावधानी से युक्त होकर के, पर एक बात उलट करके और भी कहूंगा, जो इन सभी सिद्धांतों के ऊपर खरा उतरेगा और सबसे ज्यादा प्रमुख सिद्धांत माना जाएगा, ज्योतिष के जितने भी सिद्धांत हैं उसमें प्रथमतया पहले नंबर पे जो सिद्धांत आता है वो निश्चित रूप से अपने आप को सबसे पहले फॉल करवाता है। शनि वर्गोत्तम है, लग्न कुंडली में कन्या राशि में, नवांश कुंडली में कन्या राशि में, दशमांशा कुंडली में भी वो ग्रह अपनी राशि में बैठ रहा है। इस वजह से जितनी भी निगेटिविटी शनि को मिलने वाली थी अब यहाँ पे निग्लेजिबल, कम, कमजोर या नल एंड वॉइड हो जाएंगी। अब ये अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने बात की आपकी कुंडली के शुक्रदेव के ऊपर, जहां शुक्रदेव बढ़िया बैठे हैं, कोई कमजोरी नहीं है, हर जगह उनकी स्थिति काफी अच्छी बन रही है। नवांश कुंडली में भी वो अपने भाव में बैठे हैं लग्नेश होकर के, और गुरु से दृष्ट हैं, बुध से दृष्ट हैं, ये स्थिति। नवांश कुंडली में जो चंद्रमा राहु बैठे हैं, मेरा ध्यान अभी गया,
मैंने उनसे पूर्व में भी चर्चा की थी चंद्रमा के बारे में, लग्नेश पे भी चर्चा बाकी है। मैं धन भाव से सूर्य से चर्चा कर रहा था। तो ये शुक्र की बात रही। मंगलदेव चतुर्थ और दशम के अधिपति, पंचम और दशम के अधिपति होकर के योग कारक तीसरे भाव में बैठे हैं। 12 अंश 27 कला हस्त नक्षत्र, और चंद्रमा जो है वो अपने नक्षत्र में है, मतलब हस्त नक्षत्र में मंगल। और जरा ध्यान से देखें तो पंचम और सप्तम के अधिपति एक साथ बैठे हैं, लेकिन ये दरअसल सप्तमेश होते हैं तो मारक भी होते हैं। तो मारक ग्रह के साथ पंचम भाव के स्वामी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, या कई बार वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, अपने भविष्य को लेकर के कंफ्यूजन में रहता है। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसको थोड़ी लंबी दूरी चलनी पड़ती है। लेकिन यहाँ जो मंगल बैठे हैं 12 अंश पे बैठे हैं, और नवांश कुंडली में वो ग्रह बैठ रहा है अपने नवांश में, अपनी राशि में। दशमांशा चक्र में वो ग्रह वापस कन्या राशि में जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ कारोबार को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के, अपने कारोबार में एक नियत संयत स्थिति को लेकर के व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत व्यवधान या थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं मंगल की दशा में। और खास करके यहाँ जो मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, अवस्थागत तो ठीक बैठे हैं, कोई दोष नहीं है। उनके ठीक आगे गुरुदेव उनका मार्ग साफ कर रहे हैं। नवांश कुंडली में भी वो ग्रह जो बैठा हुआ है उसके आधार पर वो भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, तो कोई दोष वहां भी उन्हें नहीं लग रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ ये होगा कि मंगल की दशा व्यक्ति को मेहनती बनाएगी और यश मान पर प्रतिष्ठा देने की पूरी कोशिश करेगी। उस मंगल की दशा में जब शनि का अंतर आए, उस मंगल की दशा में जब गुरु का अंतर आए, उस मंगल की दशा में जब काफी हद तक शुक्र का अंतर आए, या शनि का अंतर आता है, केतु का अंतर आता है, तो व्यक्ति को संतान से, दाम्पत्य से, व्यापार से, बुद्धि से, कारोबार में नियत बुद्धि संयत होने से गड़बड़ी होती है, या तब व्यक्ति को थोड़ी चिंताओं से ग्रसित होते हुए देखा जा सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ यह है कि मंगल की दशा में हमें बजरंगबली की पूजा, वैसे ये कुंडली के अच्छे ग्रह होते हैं, तो योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली के केंद्र में बैठ जाए तो ये आनंद देने वाला हो जाता है। और उस मंगल की दृष्टि किस पे पड़ रही है? धन भाव के अधिपति पे, और साथ ही साथ 12वें भाव के अधिपति पे। और खास करके 12वें भाव के अधिपति पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति के व्यय में अनियंत्रण होते या अनियंत्रित व्यय उसे देखा जाता है करते हुए। तो हमें व्यय पे भी नियंत्रण रखना होगा उस बुध की दशा में, उस मंगल की दशा में। शनि में मंगल चले, मंगल में बुध चले, तो हमारा व्यय कैसा है हमें इसका अध्ययन करना होगा, है ना। तो ये मंगल आपकी कुंडली में ऐसे हैं। उसके बाद बात करते हैं छठवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो बैठे हैं 12 हंस के स्वाति नक्षत्र में, तुला राशि में राहु से दृष्ट हैं। उनके चौथे घर में शुक्र चंद्रमा, और उनके ठीक तीसरे घर में सूर्य बुध इनका बल बढ़ा रहे हैं। इस वजह से गुरुदेव लग्न कुंडली में तुला राशि में, नवांश में मकर राशि में, और दशमांशा कुंडली में कुंभ राशि में बैठ रहे हैं, लेकिन त्रिकोण में बैठ रहे हैं। तो गुरुदेव भी इस कुंडली के लिए अच्छे ही ग्रह के रूप में प्रभाषित कर रहे हैं खुद को। उनकी दशा अब हालांकि बीत चुकी है। स्वाति नक्षत्र में राहु से दृष्ट होने के कारण गुरु में राहु का अंतर काफी कष्ट देने वाला हो जाता है, मानसिक भ्रम देता है, और कई बार व्यक्ति को जो मिल रहा है उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये हमेशा ही मिलता रहेगा। उसमें हमें नियत बुद्धि रखनी होगी, संयत बुद्धि रखनी होगी, उस पर विश्वास नहीं करना है। इस वजह से मन को, बुद्धि को स्थिर चित्त को शांत रखना होगा। गुरु वर्ग उत्तम होने से बलवान होंगे। लग्न कुंडली में वो नवमेश होकर के माता की सेवा करा रहे हैं। दशमांशा कुंडली में वो सप्तमेश और दशमेश होकर के भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। और नवमांश कुंडली में वो छठवें भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में सरकार और पिता से सुख देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब गुरु की दशा ऐसे जाने वाली बन रही है। लेकिन उसी गुरु की दशा में राहु का अंतर कमजोर जाएगा, उसी गुरु की दशा में शनि और मंगल का अंतर भी कमजोर या कष्ट देने वाला, या एक ऐसा सुख देने वाला जिससे कोई पारलौकिक लाभ ना मिले, ऐसा करने वाला बता रहे हैं। और शुक्र के गुरु की दशा में व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कई बार कमजोरी देखने को मिलती है, या कई बार उसमें वो जो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा या प्रवृत्ति होती है वो नहीं मिलता है। तो हमें यहाँ पे सावधान होना होगा। गुरु की दशा में एकादशी हो, तीर्थ हो, व्रत हो, दान हो, पूजा हो, है ना, और ऐसी स्थितियां होती हैं तो व्यक्ति सफल हो जाएगा।
ये बात मैंने दी कही। अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति होकर के शनिदेव बनते हैं और वो बैठे हैं तीसरे भाव में, चित्रा नक्षत्र में मंगल के साथ बैठे हैं। तो नक्षत्र का स्वामी अगर नक्षत्र को देखे या नक्षत्र के साथ बैठे तो नक्षत्र को बल मिलता है ग्रह को, और ऐसी स्थिति में शनिदेव मेहनत तो करवाएंगे, इस कुंडली के मारक ग्रह हैं, तीसरे भाव में मारक ग्रह भी बनते हैं। तो शनि की दशा में हमें हमारे पराक्रम को, हमें हमारे आलस्य को और हमारी चिंता को सावधानी से इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना होगा। भाई बहनों से मतभेद ना हो, इसके साथ उस शनि की दशा में माता पिता से मतभेद ना हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनसे दूर जाना न पड़े या उनको अपने पास बुलाना पड़े, तो ऐसी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। नवांश चक्र में भी वो ग्रह वर्गोत्तम है, इस वजह से वर्गोत्तम ग्रह बली होते हैं। लग्न कुंडली में गुरु वर्गोत्तम है भाव से और शनि वर्गोत्तम है राशि से, इस वजह से ये दोनों ही ग्रह आपको अतिरिक्त सफलता भी देंगे और आपको आगे बढ़ाने में इनकी सहयोग भी प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नवांश कुंडली में भी गुरु जो बैठे हैं वो शनि के साथ बैठे हैं, दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव शनि को मिल रहा है, कोई घर्षण नहीं है, इस वजह से शनि वहां पे भाग्य में लाभ देंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद देंगे और करियर में जो एक डीप थॉट होता है, जो एनालिटिकल व्यू होता है, जो प्रैक्टिकल व्यू होता है, वो शनि की दशा में जातक को मिल जाती है। शनि के काल को अब जो आपकी कुंडली में 2026 के जनवरी से शुरू हो रहे हैं, मैंने कल ही शनि राशि परिवर्तन पे कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात की थी कि शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके धर्म करिए, दान करिए, पूजा करिए। वहाँ वो द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं तो कहीं भी बहुत ज़्यादा रुकना नहीं है, अपने काम पे फोकस बढ़ाना है, नित्य सूर्य को अर्घ देना है, नित्य दान करना है, नित्य आतिथ्य सत्कार करना है, नित्य मंदिर जाना है, नित्य ठाकुर जी की सेवा करनी है, नित्य कृष्ण भगवान के स्तुति का पाठ करना है, नित्य शिव जी के मंदिर का दर्शन करना है, लाजवर्त धारण करना है, नियमबद्ध होकर के जीवन चलाना है। शनि अनुशासन के ग्रह होते हैं और ऐसे लोगों के शनिदेव भाग्य को उदय देने वाले हो जाते हैं जो अपने नियम के पक्के हैं। तो शनि ऐसे लोगों के लिए भाग्यशाली साबित होते हैं जो नियम के और कानून के पक्के हैं, क्योंकि ये वस्तुतः स्वतः ही नियम को बहुत ज्यादा पालने वाले ग्रह होते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, मंदिर दर्शन, हनुमान जी के मंदिर का दर्शन, लाल पुष्प की माला, है ना, ये सब चीज़ें होती रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये शनिदेव बात मैंने आपकी ये ऐसे भिन्न भिन्न ग्रहों के बारे में बात करती और विभिन्न नवमांश दशमांशा पे भी अध्ययन किया है। अब आपकी कुंडली में मैं होरा और दृष्कांड चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। जैसे होरा चक्र जो बना हुआ है उसके आधार पर आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर बुध, मंगल, राहु और केतु ये आपको मानसिक शांति देने वाले ग्रह बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि शनि के बाद जो बुध की दशा आएगी वो बड़ी अच्छी जाने वाली है। तो हमें अभी पूर्णतया पूरे तरीके से शनि की दशा तक अपने कारोबार पे फोकस करना है, अपने आप को अनुशासन में पूरा ये 19 साल की दशा मन लगा करके काम करनी है। किसी भी तरीके से उदासीन नहीं होना है, अकेले नहीं रहना है। हाँ, पूजा पाठ करिए, मंत्र जप करिए, भगवान के नामों का स्मरण करिए, वो सब होगा चलेगा। गंगा जल का सेवन करिए, पीपल के वृक्ष के पास जाकर के पीपल को दीप माला दिखाइए, दीपों की माला उनके जड़ के चारों तरफ बनाइए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शुक्र, चंद्रमा, गुरु, शनि और सूर्य इनकी दशाएं मानसिक अवसाद को ले जाने वाली, मानसिक रूप से पीड़ित करने वाली या कष्ट देने वाली या टफ जाने वाली हो सकती हैं। माता और पिता का सुख इस कुंडली में सामान्यतया मैं ठीक देख रहा हूँ, उधर से कोई दिक्कत नहीं है। माता को आयु अच्छी देख रहा हूँ और पिता से मतभेद देख रहा हूँ, उसको ठीक करना होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है और वो माता के आशीर्वाद से मिलता हुआ दिख रहा है। संतति का सुख आपकी कुंडली में सामान्यतया ठीक दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कुंडली में अंगों के आधार पर वात, पित्त, कफ कमजोर ना हो, मतलब त्रिफला का सेवन, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन ये करना होगा। भुजाओं में दर्द और गैस बन करके पेट को वो गैस चारों तरफ घूमे जिसके कारण व्यक्ति को कष्ट होता है। चिरचीटे की जड़ आपको उसमें फायदा करेगा। हार्मोनल डिसबैलेंस और आंखों की समस्या इस कुंडली को भी परेशान कर सकती है। दिनचर्या अगर खराब रहेगा तो आंखों पे सबसे ज़्यादा और हार्मोन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। विद्या अध्ययन आपकी कुंडली का बहुत अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है। उपासना, पूजा पाठ इन सभी चीज़ों में आपकी कृतज्ञता बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पूर्व जन्म में भी अच्छे कृत्य करके आए थे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के आधार पर चंद्रमा का बल ज़्यादा अच्छा है और वो चंद्रमा आपको पितरलोक की तरफ, आपकी आत्मा पितरलोक से आई थी, जाने भी वाली पितरलोक से ही है। ऐसी स्थिति कुंडली में दिख रही है। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, धन और भी ज़्यादा कमाया जा सकता है, मेहनत बहुत अच्छी है, इसको मेंटेन करने की आवश्यकता।
चल अचल संपत्ति इस कुंडली की बहुत अच्छी है। ये कुंडली व्यापार से ज़्यादा सफल होगी। बुद्धि, ज्ञान, बल, तर्क, यश, मान, पद प्रतिष्ठा, संतान आदि में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। मतलब ये जो पर्सनल फ्रंट पे कुंडली है वो थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। नौकरी इस कुंडली में सामान्यतया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे व्यापार है। इसके बाद आपकी कुंडली में आपकी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। लुंज पुंज मत रहिए, एकदम बिल्कुल कड़क रहिए, स्वस्थ रहिए, अनुशासित रहिए और अपना व्यवहार कैसे मजबूत किया जाए उस पर फोकस बढ़ाइए, कंसंट्रेशन पे काम करिए। भाग्य को बल देने के लिए ठाकुर जी की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, माता पिता की पूजा, सेवा वही होता है। उसके बाद ग्रंथ का अध्ययन होता रहे और समाज को लेकर के आपका क्या विषय बनता है, क्या विचार बनते हैं, इसको लेकर के कोई भी दो राय विकसित ना करें। धर्म को आगे रखें और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो ये कुंडली प्राप्त तो बहुत अच्छा कर जाएगी। पत्नी का सुख भी इस कुंडली में सामान्यतया मैं कमजोर नहीं देख रहा हूं, है ना। बस ऋण का लेन देन मत करिएगा, किसी को पैसा दीजिएगा मत, नहीं तो पैसा अटक जाएगा। इतनी सारी चीजें। शुभ अंक 5 रहेगा, रंग सफेद और चांदी का, धातु दान करना चाहिए, चांदी, तांबा, पीतल आदि। इसके अतिरिक्त शुभ अंक 5 मैंने कहा और शुभ रंग सफेद और चांदी कहा। और धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर जा सकती है तो दक्षिण पूर्व की तरफ ये स्थिति बनती है ना। मित्रता वृश्चिक और मीन वालों से होती रहे। कोई भी शुभ कार्य करना हो शुक्र की दशा में, चंद्रमा की दशा में, गुरु की दशा में कर सकते हैं। मांगलिक कृत्य, संतान, दाम्पत्य, विवाह, व्यापार आदि। प्रमोशन, नौकरी, व्यापार, स्थान परिवर्तन बुध और केतु के साथ शनि की दशा में। और संतान से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो शनि और मंगल की दशा के साथ साथ गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन, गाड़ी खरीदनी हो गुरु और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।